10 साल हर दिल्ली वाले की उम्र कम हो गई है। आज हम क्या सांस ले रहे हैं? क्या किया इस सरकार ने 10 साल? पहले स्कूलों की छुट्टी होती थी विंटर ब्रेक, आज की डेट में होती है पोल्यूशन ब्रेक। इन्होंने 2 साल में एमसीडी को पूरा बर्बाद कर दिया। निगम पार्षदों के पास फंड नहीं दिया कि जहां जहां के आपके विधायक हैं उनके पास फंड पड़ा है वो यूज करेंगे। निगम जो जीते हुए हैं उनको गालियां पड़ेंगी और विधायकों के थ्रू काम। आज वित्तीय घाटे में, डेफिसिट में दिल्ली सरकार आ गई है। झुग्गियों के बिल हैं, छोटी छोटी झुग्गियों के बिल 4-4 हजार के हथियारे हैं। ये एक ऐसी सरकार है जिसने हॉस्पिटलों तक ऑक्सीजन ना आने देकर सिलेंडरों में अपने विधायकों तक पहुंचाकर कि कोई विधायक के ऑफिस से लेकर जाएगा तो हमारा वोट बढ़ेगा। जिस समय दिल्ली मर रही थी, केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे। नमस्कार। आज है हमारे साथ में श्री शरद कपूर जी, जो भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं और डेप्यूटी चेयरमैन है बीजेपी सेंट्रल जोन से और अमर कॉलोनी वार्ड से निगम पार्षद भी हैं। नमस्कार सर, कुछ क्वेश्चंस हैं आम जनता के और काफ़ी टाइम से लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे। एक तो जैसे AQI इतना बढ़ा हुआ है आज की डेट में दिल्ली का, तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में ने इसमें शायद कुछ नहीं किया है। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ थोड़ा एलैबोरेट करिए। स्थिति आप सबके सामने है। डॉक्टर्स का मानना है 10 साल हर दिल्ली वाले की उम्र कम हो गई है। आज हम क्या सांस ले रहे हैं? क्या किया इस सरकार ने 10 साल में? पोल्यूशन को लेकर कुछ भी नहीं। आज आप पूरे विश्व में, दिल्ली राजधानी होने की वजह से सारी एम्बेसीज दिल्ली में हैं। पूरे वर्ल्ड में क्या इमेज जा रही है? हमारा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का नाम जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। कैपिटल होने के बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार यहाँ रही जिसने 10 साल में इसको लेकर कुछ भी नहीं किया। पहले स्कूलों की छुट्टी होती थी विंटर ब्रेक, आज की डेट में होती है पोल्यूशन ब्रेक। ये एडिशनल एक ब्रेक बीच में आ गई है। और हेल्थ हज़ार्ड्स, आज आप जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में आप देख रहे हो, लंग्स की बीमारी की वजह से, निमोनिया की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऑलमोस्ट हर महीने ही एक, आप सही कह रहे हो, ऑलमोस्ट हर महीने ही एक जो है पॉल्यूशन ब्रेक मिल रहा है बच्चों को। और इनफैक्ट आप देखो, यमुना जी बहुत गंदी हो रखी है। इन्होंने तो बोला था ना, प्रॉमिस किया था यमुना जी साफ़ होएगी, तो आप बताओ क्यों नहीं हो पा रही इनसे साफ़? केजरीवाल जी ने तो उसमें डुबकी लगानी थी और आज स्थिति ऐसी हो गई, अमोनिया लेवल इतना हाई है कि अगर कोई आदमी उसके अंदर अपना हाथ भी थोड़ी देर डाल ले तो स्किन इन्फेक्शन होना तय है। और उन्होंने माना है कि मैंने कहा था, मैं नहीं कर पाया, मुझे एक मौका और दो, मैं अगले बार इसको करके दिखाऊंगा। 10 साल से सिर्फ वादा वादा वादा, कोई पूरा नहीं हुआ। लेकिन सर, उन्होंने तो ये नहीं बोला था ना, उन्होंने बोला था कि इस बार वोट मत देना अगर यमुना जी साफ़ नहीं हुई तो जनता जवाब देगी। चुनाव सामने आ रहे हैं, जनता ज़रूर जवाब देगी। खैर, एक बात बताएं सर, दिल्ली एक कैपिटल है और कैपिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मेन चीज़ होती है। लेकिन जब हम रोड्स पे जाते हैं, जैसे मैं भी अपने ऑफिस की तरफ जब जाता हूँ, तो रोड्स, मतलब जैसे पहले यूपी में हाल होता था कि पॉट होल्स में रोड ढूंढनी पड़ती है, आज की डेट में वो हाल दिल्ली का है। यूपी सुधर गया है लेकिन दिल्ली बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें आपके कुछ हमारे को पॉइंट्स? बहुत ही शर्म की बात है, एक ऐसी सरकार जो झूठ बोलकर 10 साल पहले सत्ता में आई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कहीं पे भी मेंटेनेंस नहीं है। रोड्स की क्या बुरी हालत हुई है। फिर केजरीवाल जी ने आके स्टेटमेंट दी, पहले कहा हम दिल्ली को लंदन जैसा बनाएंगे और अभी बोला हम विफल रहे। खुद माना है, आकर उन्होंने स्क्रीन पे आके बोला है मेरे को एक मौका और दो, मैं सड़कें लंदन जैसे बनाऊंगा। 10 साल में क्या मेंटेनेंस हुई? आप लोगों से जाके पूछिए, क्या ये सड़कें कोई नई बनी? वो सड़कें जो 10 साल 15 साल पहले बनी थी, आज उनकी कंडीशन क्या है? इन्होंने कोई मेंटेनेंस नहीं की, इनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया, फंड्स अनयूज रह गए, इनको अपने विधायक बदलने पड़ रहे हैं, कैंडिडेट्स बदलने पड़ रहे हैं, सिर्फ नाकामी की वजह से। सर, वो तो क्लेम कर रहे हैं 10,000 किलोमीटर की रोड्स बना दी उन्होंने। आप, जनता सब जानती है, आप देख सकते हैं सड़कों का क्या हाल है, आपके सामने है। किसी भी आप सड़क पे निकल जाइए और कौन सी सड़क बनी हो मेरे को दिखा दीजिए। खैर सर, 10,000 किलोमीटर दिल्ली के अंदर तो कैसे बनेगी पता नहीं। बट एक चीज़ और है, कई लोगों ने एक सवाल पूछा कि स्टैंडिंग कमेटी और वर्क कमेटी का जो है 2 साल तक अभी तक गठन नहीं हो पाया है, तो सर इसको लेकर के निगम में क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है?
और आपको क्या, क्योंकि आप निगम पार्षद है, आपको क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है? इन्होंने 2 साल में एमसीडी को पूरा बर्बाद कर दिया है। इन्होंने इंटेंशनली, जब से इनकी मेयर बनी, इन लोगों ने निगम का एक फंड होता था जो हम अपने क्षेत्र में लगाते थे, जिससे विकास करते थे, वो फंड 2 करोड़ रुपए तक का आता था। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि पूरा साल में सिर्फ 15 लाख रिलीज़ किया जाता है। अब चुनाव आने लगे हैं तो 10 और किया है। पूरा इतना बड़ा वार्ड और सिर्फ 25 लाख रुपए का फंड, जो 2 करोड़ को इन्होंने 25 में लाके छोड़ दिया। दूसरा, जितने भी मेजर डेवलपमेंट के लिए फंड्स होते थे, स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू पास होते थे, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, आज तक उसको चुनाव नहीं होने दिया। अभी भी जब एलजी साहब के कहने के बाद चुनाव हुआ, इन लोगों ने बॉयकॉट किया और कोर्ट चले गए। बॉयकॉट क्यों किया? क्योंकि इनको ये बोला गया कि निगम पार्षदों की चेकिंग होगी, सीक्रेसी ऑफ वोट के अंदर आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। इन्होंने इसको एतराज़ दिखाया कि जी हम काउंसलर हैं, हमारी आप चेकिंग करेंगे। आज इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, एमसीडी को बर्बाद कर दिया। आज काउंसलर्स को फंड ना देकर क्षेत्र की जनता बेहाल हुई पड़ी है। क्षेत्र के अंदर जो काम बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो करने में भी असमर्थ हैं सारे निगम पार्षद दिल्ली के। क्यों? क्योंकि इनके विधायकों के पास पड़ा था फंड जो वो यूज़ नहीं करा था। इन्होंने जानबूझकर एमसीडी का गला घोटा है। सारे फंड्स इन्होंने मेयर के पास पावर दे दी, निगम पार्षदों को नीचे फंड्स नहीं दिए। उस फंड का दुरुपयोग मेयर ने किया अपने लेवल के ऊपर, बट क्षेत्र की जनता काम के लिए इनकी तरफ ताकती रही कि निगम में कोई काम होगा। आज निगम पूरी तरह इन्होंने बर्बाद कर दी है। सारा फंड इन्होंने मेयर तक, स्टैंडिंग कमेटी का जितना होता था 10 करोड़ रुपए का फंड होता था मेयर का, उसको बढ़ा के 1500 करोड़ कर दिया। सारी पावर स्टैंडिंग की 10 करोड़ से 1500 करोड़, 10 से 1500 करोड़ सारा फंड उधर करके निगम पार्षदों के पास फंड नहीं दिया कि जहाँ जहाँ के आपके विधायक हैं उनके पास फंड पड़ा है वो यूज़ करेंगे। निगम जो जीते हुए हैं उनको गालियाँ पड़ेंगी और विधायकों के थ्रू काम होगा। तो लोग ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, पहले भी सरकारें होती थी, पहले भी सत्ता में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कुछ होता था, कोई विकास कार्यों को नहीं रोकता था। ये अलग टाइप की होची राजनीति इन्होंने शुरू की। सर आप कह रहे हो कि जो है पार्षदों को फंड नहीं दे रहे हैं ये, लेकिन ये तो स्कीमों पे स्कीमें लेकर आ रहे हैं। कभी ऑटो रिक्शा के लिए और अभी एक नई स्कीम ले आए हैं कि जी 2100 रुपये मिलेंगे महिलाओं को। ये केजरीवाल जी का बयान है। ये एक और लॉलीपॉप है, इलेक्शन की लॉलीपॉप। पहले भी दिया था इन्होंने। बिल्कुल। ये जो 2100 रुपये की लाए, पहले इनको ये पूछिए 10 साल से सत्ता में कोई और था क्या? इनको किसी ने देने से रोका था क्या? किसी को 1000 रुपये भी दिया क्या? आज जो 2100 की बात कर रहे हैं, इनको किसने रोका था? जो एक दिल्ली सरकार कभी भी डेफिसिट में नहीं होती थी, आज वित्तीय घाटे में, डेफिसिट में दिल्ली सरकार आ गई है। इनके पास आज की डेट में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, 2100 रुपये देंगे। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब में भी इन्होंने 1000 रुपये का वादा किया था महिलाओं को देने का, आज तक नहीं दिया। और उनको क्या जवाब दिया कि हमारी सरकार भी वित्तीय घाटे में है। तो दिल्ली को तो इन्होंने पहले ही रेल दिया, तो अब इसके अंदर ये कहाँ से देंगे? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। जनता सब जानती है, चाहे कोई भी ऐसी स्कीमें ले आएँ, इन चीज़ों से पब्लिक भ्रमित होने वाली नहीं है। सर आप कह रहे हो कि इनके पास ये देंगे नहीं, बट इनके पास में तो पैसा तो खूब ले रहे हैं। क्योंकि आप देखो किस हिसाब से जो है दिल्ली जल बोर्ड के जो बिल्स हैं वो बढ़े हुए आ रहे हैं। मतलब मेरे खुद का जो घर का बिल है वो करीब 60-62 हज़ार रुपये आ गया और मैं खुद शॉक्ड था। तो इतना पैसा तो कहाँ से, ये आप कह रहे हो घाटे में है, तो इतने इतने तो बिल्स आ रहे हैं सबके। ये पैसे खाने की एक और स्कीम इन्होंने लाई, जिनके दलाल बैठे हैं जो ये बिलों को सेटल कराते हैं और ये फिर भूल जाते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज इन्होंने एक नई चीज़ बोली है, हम दोबारा सत्ते में आएंगे तो जो बड़े हुए बिल हैं उनको माफ़ कर देंगे। ये भूल जाते हैं 10 साल से जल बोर्ड इन्हीं के पास है। ये भूल जाते हैं ये जो बड़े हुए बिल दिए हैं इन्होंने ही दिए हैं। ये भूल जाते हैं कि आज भी उन बिलों को ये सेटल कर सकते हैं, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए कि दोबारा मुझे सत्ता में लाओ तो ये बिल माफ़ होंगे। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें इनकी तरफ से भी आएंगी जो ये कभी पूरा नहीं करेंगे। इन्होंने आज तक क्या पूरा किया? इन्होंने फ्री बिजली की बात करी थी कि जी हम दिल्ली में तो बिजली फ्री है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे पास झुग्गियों के बिल हैं, छोटी छोटी झुग्गियों के बिल 4-4 हज़ार रुपये के। जब छोटी छोटी झुग्गियों वालों को ये 3,000-4,000 रुपये के बिल दे रहे हैं, जिसमें एक पंखा एक लाइट है,
इन्होंने किसको बेवकूफ़ बनाया? पहले दिल्ली के अंदर बिजली के बिल 2 महीने के होते थे, 1 महीने का करके इन्होंने फिक्स चार्जेस को डबल किया और आज दिल्ली सबसे ज़्यादा रेट दे रही है। पूरे भारत का आप निकाल के देख लीजिए पर यूनिट कितने सरचार्ज हैं इन बिलों में। अगर आप सरचार्जों की देखेंगे तो दिल्ली 11 रुपये से ऊपर यूनिट बिजली पड़ रही है। और ये फ्री की बात करते थे, क्या फ्री दिया? इन्होंने जल बोर्ड की बात करी कि हमने पानी फ्री, पानी तो घरों तक पहुंचा नहीं। गंदा पानी आज भी वॉश कॉलोनीज के अंदर पानी में सीवर मिक्स होके आ रहा है और फ्री पानी के नाम के ऊपर इन्होंने बारिशों में ज़रूर दिल्ली को डुबो दिया, घरों तक पानी ला दिया। वादा पूरा किया घर तक पानी पहुँचाएंगे, बट सीवर का पानी घरों के अंदर तक पहुँचाया। एकदम विफल सरकार रही है। इन्होंने सिर्फ दिल्ली को लूटा है और इन्होंने कुछ नहीं दिया। सर ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कैपिटल है हमारे देश की। पूरे देश भर में एक स्कीम चलती है आयुष्मान भारत। केजरीवाल जी ने एक इसके अगेंस्ट में एक स्कीम लेकर के आ गए हैं, संजीवनी। सर आपको नहीं लगता कि अगर ये आयुष्मान भारत को ही इम्प्लाई कर देते तो संजीवनी स्कीम की कोई ज़रूरत नहीं थी और ज़्यादा लोग बेनिफिट होते इससे? आपको ये नहीं लगता ऐसा? ये तो कोर्ट ने भी इनसे पूछा है। आपके पास खुद वित्तीय घाटे में हो, आप कुछ हेल्थ केयर में कर नहीं सकते। इन्होंने ये जो मोहल्ला क्लिनिक खोले थे ये टोटली विफल हो गए। जब तुम्हारे आज दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में तुम्हारे पास ना वेंटिलेटर्स हैं, ना बेड्स हैं, ना कुछ है, तुम किस तरीके से तुम सेंट्रल स्कीम को रोक सकते हो? आयुष्मान भारत मोदी जी ने पूरे भारत को दिया, जिससे सारे भारत को एक सिक्योरिटी रहे। कल को अगर बीमार हो तो हॉस्पिटलों में जाके इलाज करा सकें। 5 लाख तक की बीमा उस पर दी। अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए मोदी जी ने इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा क्या इनकम ग्रुप पे हो, तुम्हारे लिए वो उसके अंदर उन्होंने दिया 5 लाख तक का आपका बीमा हम करा के दे रहे हैं। आप किसी भी जाके आप मेडिक्लेम उसको यूज़ कर सकते हो। इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। कोर्ट्स ने भी इनसे ये बात पूछी, जब तुम कुछ नहीं दे सकते तो तुम सेंट्रल स्कीम को कैसे रोक सकते? सर रीज़न क्या है, इन्होंने इम्प्लीमेंट होने क्यों नहीं दिया? इनके अंदर डर है कि मोदी जी अगर ये स्कीम सबको देंगे तो लोग मोदी जी के साथ जुड़ जाएंगे। वो तो भारत की पूरी जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर मोदी जी को भेज ही दिया। वो सारी जो उन्होंने वेलफेयर स्कीम पूरी इंडिया में लागू करी, उसी का फलस्वरूप कोई सरकार तीसरी बार लगातार यहाँ रिकॉर्ड मार्जिन से चुनकर आई है। ये जनता जवाब दे रही है इनको, इनके अंदर डर सता रहे हैं। आज इन्होंने कोविड के टाइम में जो राशन बटा वो सारा का सारा सेंटर के थ्रू राशन आया, इन्होंने उसके ऊपर भी छछोरी हरकत करके अपनी फ़ोटो लगाकर बैटरी का काम किया, जबकि पूरे भारत में सबको पता था ये फ्री राशन मोदी सरकार ने लोगों तक मुहैया किया था। कोविड के अंदर इन्होंने हाथ खड़े कर लिए, ये गायब थे। ऑक्सीजन की क्या स्थिति दिल्ली में बनी, ना इनके पास कोई प्लानिंग थी उसे ढूंढने की, ना किस कुछ भी नहीं कर पाए। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। लाशों के ढेर लगे पड़े थे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी और वो ऑक्सीजन इनके एमएलओ के दफ्तरों में सिलेंडरों में भरी जा रही थी। ये हथियारे हैं। ये एक ऐसी सरकार है जिसने हॉस्पिटलों तक ऑक्सीजन ना आने देकर सिलेंडरों में अपने विधायकों तक पहुंचाकर कि कोई विधायक के ऑफिस से लेके जाएगा तो हमारा वोट बढ़ेगा। इन्होंने ऐसी ओची रणनीति, जिस समय दिल्ली मर रही थी केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे, उसी समय कोविड के दौरान इन्होंने 45 करोड़ का आलीशान बंगला बनाया जिसके अंदर टॉयलेट की सीट के ऊपर भी गोल्ड प्लेटिंग कराई। शर्म आनी चाहिए इनको। एक आदमी जो अपने बच्चों की कसम खा के कहता था कि मैं न बंगला लूँगा, न गाड़ी लूँगा, न सिक्योरिटी लूँगा, मैं कांग्रेस के साथ नहीं होऊंगा। कांग्रेस और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब मन करता है इनका गायब हो जाता है, जब मन करता है ये अपनी सहूलियत के हिसाब से एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। अगर इन्हीं को इन्हीं के पुराने वीडियोस दिखाते हैं तो ये भड़क जाते हैं। एक्चुअल में दोनों एक हैं पीछे से, दोनों चोर चोर मुसेरे भाई। आप कहना चाह रहे हो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की बी विंग है? बिल्कुल बी विंग है। ये दोनों इकट्ठे आए हैं और इनका सिर्फ एक मकसद है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। दिल्ली की जनता ने सब देख लिया है। इस बार दिल्ली के अंदर ये डबल इंजन की सरकार बन के रहेगी, सेंटर में मोदी जी और दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये जो
हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये तभी संभव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। इस बार दिल्ली की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर इस बार विजय बनाने वाली है। सर आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें इन इलेक्शन से पहले लोगों के लिए, तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, आपने 10 साल में दिल्ली की दुर्गति देखी है। ये सब आएंगे लॉलीपॉप्स लेकर कि हम ये फ्री दे रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं। आप भी समझते हैं कुछ भी फ्री नहीं होता। और कुछ कैंडिडेट्स अपनी 2 नंबर की कमाई से फ्री कंबल बांटेंगे, आपको ग्लव्स, टोपी, मफलर सब बांटेंगे। वो सारा 2 नंबर की कमाई का कमाया हुए पैसे से आप लोगों के लिए आ रहा है। आपको शराब बांटी जाएगी, पैसा बांटा जाएगा। मैं कहता हूँ आप सबसे लो, किसी को मना मत करो, अपने पास सबसे लो। ये आप ही के पैसे को लूट कर उन्होंने कमाया है। आज वो जो लेके आते हैं लेके आए, मगर वोट देते समय अपने बच्चों का भविष्य के बारे में ज़रूर सोचिए। आने वाले 5 साल हमें दिल्ली में विकास चाहिए या ऐसी निकम्मी सरकार चाहिए जहां विधायक अपने फंड का भी इस्तेमाल नहीं करता, वो फंड वेस्ट जाता है, उसकी नाकामी चाहिए। दिल्ली की ऐसी दुर्दशा चाहिए या हमने अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस बार चुनाव में इनकी किसी बात में ना आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाइए, मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए। और मैं आपको वादा करता हूं, दिल्ली अगले 5 साल में आप बीजेपी के साथ देखेंगे वर्ल्ड क्लास सिटी हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में शरद कपूर जी। बहुत अच्छा बोला इन्होंने, बहुत अच्छे मुद्दे इन्होंने अपने सामने, हमने जो भी क्वेश्चंस रखे उनके बहुत अच्छे जवाब दिए। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग कैसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, सोच समझ करके वोट दीजिए। ये बदलाव की बारी है। हर हर महादेव।